खा पाते अभी वे गा रहे पर बेल पना बोला पना सब ये भी एक संकेत है। एक टाइम होता है कि हमने वहाँ से लेके कम से कम 20 खेत हमने खुद लगाए हुए। सो हेलो एवरीवन, डे 2 पार्ट 1 की शुरुआत होते हुए, और इसे कहते हैं गुड मॉर्निंग। फ्रेश ऑक्सीजन एंड माउंटेन्स सब एकदम परफेक्ट है और व्यू भी बहुत अच्छा है। और काम वाले लोग अपने टाइम से काम पे पहुंचे हुए हैं। खेतों में कुछ खाना बना रहे हैं, कुछ खेती कर रहे हैं, जिससे कि धूप आने से पहले पहले सारा काम निपटा दिया जाए। और आज हमारी रुपाई है। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हमारी रुपाई में क्या क्या स्ट्रगल होता है, और आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा। कुछ इंसिडेंट भी होंगे उसके बीच, तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा क्या क्या होता है, क्या क्या रस्में होती हैं, क्या क्या परंपराएं होती हैं, किस तरीके से सब कुछ किया जाता है। माँ 5 बजे गए ना वो और ये रहा आज का ब्रेकफास्ट। यहाँ पे कोई ओट्स नहीं, कोई पीनट बटर नहीं, सादी रोटी घी में लगी हुई और सब्जी। और ये हमारे खेत हैं, इनमें आज धान की खेती होगी। तो आप बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या होता है। और आज रुपाई है, बैल चले गए हम सबके। आगे 2-3 जनों के और बैल आते हैं। मतलब पूरा गांव काम मिलके काम करता है सब कुछ। और क्योंकि हम उनकी उसमें हेल्प करते हैं, वो हमारे इसमें हेल्प करता है। ये रहा हमारा नया मकान। इन पूरे खेतों में हल लगेगा और ये धान दोबारा से बोया जाएगा। और देखो स्टार्ट हो गया उस खेत से। पानी लगा रखा है, पहले पूरे खेत को गीला करते हैं ताकि बैलों को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो और हाल भी अच्छी तरीके से लगे और मिट्टी भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और ये मेरा भाई ये खेती कर रहा है। ये मेरा पहला खेत है जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है बैलों की, क्योंकि इसकी मिट्टी थोड़ी अलग ही है। ये पहले एक राउंड मार रहा है इस खेत पे हल्का, ताकि खेत थोड़ा नरम हो जाए। और बाकी ये सब लोग मेंढे रख रहे हैं। मेंढा इसको बोलते हैं जो खेत को साइड से कवर करता है, जिसके ताकि ज़्यादा पानी होने से मेंढा मतलब बाउंड्री हो सकते हैं, बाउंड्री गेट की जाती है मिट्टी की, ताकि वो पानी वहीं पे रहे। अब 2 बैलों की जोड़ी आ गई है और एक अब जो ऊपर वाले खेत में हाल लगा है, नीचे वाले खेत में नया लग रहा है। इसको पूरी मिट्टी सॉफ्ट किया। और ये देखिए, वीडियो को देखते ही इन पे जोश आ गया है। अभी तक ठीक थे, अभी तक वीडियो देखते ही इनमें जोश आ गया है। और ये मनोज डिबरी है, ये भी जबरदस्त हल लगाते हैं। और ये टीम के लिए ड्रेस आते हुई सब देखते हैं, सब देखना। सबको एक बात कर दी जाएगी। आज टीम को ड्रेस दी जाएगी। मन तेरे साइज ये जान तो एक करी ये मन तो पढ़ना पहले। अब और क्या, हम तो पहन थोड़ी देर में
આપણો આપણે તરી પહેલા टाइट होनी है बड़ी लोड़ और अबे टीमर गाड़ का नंबर दे कथा पेपर 42 कथा अबे ये भाई पैर भी यार अरे बस छोटी नहीं और ओली एक बड़ी वे नंबर देख पेपर चल जाते हैं पर अपार में 38 40 दीदी या 45 हां ये एक अबे रुपये पण हुन्छ ना पहिले मुख्य बसली ले ओ लिजा ना पहिले यार चल दे दीदी देख अजय खोल रहे क्यों बोलू आज गोबर कोई बनाउनी हो एक टिके दे दीदी यो यार बड़ी भाई 40 नंबर को तू हां ये ठीक है दे बस अरे अरे प्रोफेशनल हल्दिया शर्म क्या अरे पहले कर दे मैं खींच में भाई साहब का खतर बहुत मस्त लग रही है ये बड़ा तेरा बड़ा सुनना भाई साहब जम तो रहे भाई सबके सब विद्या वाला कसम ये बाहर से बुलाए गए इन्हें ऐसे हल्ले बुलाने के लिए हमें कांटेक्ट किया जाए बुकिंग नंबर में उसमें डाल दूंगा ये प्रोफेशनल तरीके से आते हैं सबके सब अरे चाची जी चाय लेते आती हुई और सबके लिए पावर अप के लिए चाय लेते आती हुई प्रोटीन ड्रिंक तो यहाँ मिल नहीं सकता इसलिए चाय यहाँ के लिए थोड़ी एनर्जी ड्रिंक है ऐसा हम भी नहीं फर्क सब खड़ा होना है तो दिक्कत ये फर्ज और पानी इधर ये कोई बंद तो बहुत पानी है ले जा रहा हूं तो 15-16 कटा डालेंगे हम लोग हमारा हर दे और एक घर बट उसको कुछ नहीं लगा थोड़ा तो इतना चाहिए हम तो कोई बाड़ भांग का थोड़ा इंटरेस्ट लगे ना 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 ड्रेस तो यार तो फर्स्ट के बोल समझ ठीक है तो ठीक ठाक और क्या अरे वो इतना ऊंचा बल भाई पूरू अब चुप रहो यार पता है पूरी था ठीक पेन ले चाह मैं 2 मिनट चाह मैं मुदी हां मटन बने लैब देना यार अरे माट सब माटा नहीं होण सब किछ यार तू भी अरे माट तो रोणी चाहिए पूर्ण नहीं चढ़ो बल भाई नहीं तो होण नहीं उसको लोणा मुने काना वॉल से नहीं बस ए काना अपन वॉल दे बस अब गंद तो होनी थी मैंने उधर गंद हुई बोल मेरी ये पहले लगी माट रही अबे माट देख जाओ बाहर भी लग भीतर तो साफ से वही थे हमने ओने कुदन और ना दो ओने कुदन और यो तो कब जोड़ी तो वो क्या करना ताऊ दूंगा तो जब ताऊ तू लेता कान लो लो आजा भाई पर आजा ड्रेस हम तेरे फोन होने तो कहने तेरे सुन तो मैं बाल दे छने आता नहीं बोले ना जी बाबा सुन तो बाहर मिल उल्ला के कंजर ए ले क्यों हां वो कंजर मत में आजो ए तो खोप जान दो ओए बस का आपको आपको वो ये डरा रहा को बैठ माया कौन तू मांगा जा दान खा बात दे गियर पसावेगा मैं दिक्कत नहीं थोड़ी छोड़ पे दिक्कत नहीं थोड़ी सड़ा दूंगा बात तो नहीं चढ़ एक अरे मैं नहीं चढ़ दुई और नहीं चढ़ा दुई चार पिछला साल तो जब देवी तो गम्मा एक छोड़ भी नहीं लोड़ा कभी गम्मा है तो वे बात और देवी तो है और ठीक है तो हम छोड़ छोड़ी पुंगड़ा में बैठ के तुम ही करो रुपए मैं तो जा रहा हूँ ठीक है अरे पे यार ठीक है तो भीतर भी साफ थी यार विद्या
जाते मांडा वो कति शेर मारता तेरे कैसे सुन दे अरे बटन लगाओ है अरे प्रणाम तो बोल रहे थे नहीं प्रणाम बोले भाई प्रणाम अभी वे गा रहे पर भाई प्रणाम बोले प्रणाम सब है ठीक ये गूगल पे कर दो गूगल पे के मेरे पास भी नहीं अब तो नहीं तो क्या कवर हो अबे तू इतना इज्जत देणो ना वो तो इतना वो ठीक है तो उन्हीं तो देणो बन भेजी प्रणाम सेवा छु तो कवर होणो उन बोलो तो आप क्या बोलो दिन उन मैं कुछ तेरू कुछ तेरू बोलियो आज भेजा मेरे पास में गाय हां आज है जो नहीं तो चल हाथ चल ये देख हाँ बस सीधे सीधे देख ये देख पूरा कर बस चलो अब काम धंधा पा लगा जान जगह थे अरे पूंछ काटते हुए पूंछ के बाल ध्यान से कटे हुई जगह तो वो काट दे भाई एक ना कहीं ये मां कुल्लू ला क्या बस और ये पूंछ के बाल काटे जा रहे हैं ताकि वो पानी में लग के वो छीटे ना पड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा आँखों को लग रहा है हो गए तैयार एक और बैल की जोड़ी आने वाली है उससे पहले हल लेके आए हैं जो लगेगा अरे देखिए बैलों की कैसी हालत हो जाती है अभी तो फिलहाल एक ही खेत हुआ है ये देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सपोर्ट नहीं है वरना यहाँ पे ट्रैक्टर वैक्टर भी आ सकता था लेकिन अभी बैल से ही सब कुछ किया जाता है और ये अच्छा भी कह सकते हैं लेकिन रोड के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा जो विकसित चीज़ें होनी चाहिए गांव में वो थोड़ी रुकी हुई है क्योंकि आज के टाइम में ज़माना काफ़ी बहुत आगे बढ़ चुका है लेकिन उसके बावजूद होते हुए भी रोड के चक्कर में हम अभी भी वही पुराने उसमें अटके हुए हैं और एक बैल की जोड़ी और आ रही है एक खेत के लिए ताकि थोड़ा हेल्प हो जाए सारे गांव वाले मिल के काम करते हैं जितने भी हैं क्योंकि वो हमारी मदद करते हैं हम उनकी मदद करते हैं तो सब परिवार की तरह रहते हैं ये देखिए ये बैल की जोड़ी आ रही है इससे ज़्यादा बैलों से क्या है कि थोड़ा सभी को आराम मिल जाएगा एक बैल पे पूरा जोर नहीं पड़ता जब ज़्यादा बैल होते हैं तो ये हमारे बैल है और ये मनोज के बैल हैं जो खुद चला रहे हैं खुद ऑपरेट कर रहे हैं ये खुद की गाड़ी खुद ही चला रहे हैं ये देखिए और ये पूरा दोनों पे जोर लगे दोनों को बांध के ताकि ये ठीक ठाक से चल सके इक्वली ये देखिए अब मैं दिखाता हूँ किस तरीके से सब कुछ मैनेज किया जाता है पूरा बैलेंस बना के ताकि किसी भी बैल पे ज़्यादा जोर ना पड़े क्योंकि अगर ऊपर नीचे होगा तो एक बैल पे ज़्यादा जोर पड़ेगा ये देखिए बैल पकड़ने जा रहे हैं दोनों कुंडे में रख दिए गए हैं ताकि इक्वली सपोर्ट हो जाए ये देखिए ये इसलिए होता है गाइस जो पहाड़ों में मच्छर होते हैं जिन्हें यहाँ की भाषा में डांस कहते हैं आपकी भाषा में मच्छर तो इन घंटों की आवाज़ सुनने से क्या वो इनके पास आते हैं तो इसलिए हमें इनकी घंटों बंद करने के लिए इसके अंदर घास डालना पड़ता है जिससे कि वो यहाँ पे ना आए जैसे घंटियाँ बजती है सारे बैलों की घंटियाँ बंद कर रखी है आजकल ये तो बुला दे कल कन मेरे भी तुझे डगड़ी का अलग अलग डगड़ी पग में ना कंसूर ये पूरा सेट कर दिया ऊंचा ताकि वो इक्वल एंगल में रह सके
और ये पतली वाली रस्सी कमांड की रस्सी है। कुछ भी अगर बैल इधर उधर करता है या ऑटो कंट्रोल होता है तो ये खींच देना। ये ऐसा गाड़ी का हैंड ब्रेक इसको यूज़ कर सकते हैं कि कुछ भी दिक्कत होती है, कहीं भी इधर उधर भागता है किसी को मारने के लिए या टेढ़ा मेढ़ा या ऊपर नीचे करना है, तो ये सारा कंट्रोल इसी छोटी रस्सी पे है। इसी रस्सी में सारा कंट्रोल है क्योंकि ये कनेक्ट है सीधा इनके नाक से, यही सारा इनका कंट्रोल करता है, वरना ये किसी के न सुने बैल। ये देखिए अब शुरू किए हैं। अब ये शुरू हो गए हैं तीसरे खेत के लिए। शुरू से शुरू करेंगे, पूरा मिट्टी को निकालेंगे और उसके बाद प्लेन कर देंगे। और देखिए ये लोग भी आ रहे हैं। एक जैकेट इनको भी दी जाए। ये क्या पहने हो आपने? लेकिन भाई छीटे ना है। आई एम फैमिली सीनियर सिटीजन। हमारे बड़े भाई हैं और हमने जो है एक टाइम होता है कि हमने वहाँ से लेके कम से कम 20 खेत हमने खुद लगाए वहाँ। आज टाइम है कि जो है कम से कम 4 खेत में कोई नहीं काम कर पा रहा। तो हमारे बड़े भाई यादगार रहेगा, इसलिए हम लाए हैं तो हम काम करेंगे। ठीक है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है तो वीडियो बना। जी जी जी, थैंक यू सर। धन्यवाद। मीडिया प्रभारी आप हैं। ये कोटली मीडिया है। किसान मीडिया। किसान मीडिया सही है ना। वो अपना वो दे दे, उनको दे दे। रुपये यादगार रहेगी। ये तो बोले भाई रुपया याद कर रहा हूँ आज मैं लौड़िया बाहर की बढ़ो हम जाते हैं 4 बजे कल बन जाए, क्या दिक्कत आ रही है? हम कहाँ बता रहे हैं? ठीक है कल बन जाए। और क्या, पानी अपनी, खेती अपनी है, गाँव अपना है। सही बात हो तो एंजॉय करना है। और ये ड्रेस में आते हुए ड्रेस नहीं बनवा। अच्छा टीम इंडिया। ये भी एक संकेत है कि जल्दी करो, ये सब चीजें मत करो। और हम जा रहे हैं। वाटर प्रूफ है ना, वो चीटी नहीं आई ताकि। अरे पूछ पहले आओ, पुराना हो जाए चलो आराम से करना। तो नहीं नहीं सोचो नहीं तो टाइम नहीं है यार थोड़ा। जगह होल ना अजय उधर आम चाचा कल साल में वो दिन वो तो लीडर है, उनको दे दोनों को। वो ठेकेदार लेके उसको दे, जो हल लगा रहे हैं उनको दे मेन। तो मेन दीपोल दे। पहले किरा लोने बिना और नहीं जी परमिट होगा। एक सबसे खतरनाक आदमी है भाई, कभी लोअर ये कच्छा नहीं पहने आप रोपड़े में, हमेशा पैंट। ये भाई बीमार और 2 लोग हैं इनमें बस। और नुकसान होता हुआ और जिनकी प्लानिंग थी ये इन्हीं का सिस्टम है, ये सिस्टम फेल हो गया है। इन पर एक्शन लिया जाए और धारा 314 के अंदर बंद किया जाए तुरंत ही। तो क्या व्यवस्था भाई साहब आपकी? जब बड़ाई थे इनके पिताजी थे तो पूरे गांव का जितने भी होते जिसे हम लगा रहे हैं सारी व्यवस्था वो करते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि सर जी मतलब टबुल भी बर्दी भी अच्छा बर्दी भी कोई ला लिया यार तो और भाई ये नाचो अपने माँ बाप दाम पर तो दाम पर उन को नहीं आपको अबे यार अरे ठीक है करने तो कहाँ ना चाहिए। अरे ठीक है ठीक।
अरे धान को खेत में पहुंचाया जा रहा है ताकि इसको सब वो लेडीज लोग हैं ये अच्छे से खेत में लगा सकें। हम दोनों भाई ग्राम कोटली भरदार पोस्ट हाउस मायके में रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ये मेरे बड़े भाई है, मैं छोटा भाई हूँ। और जितने भी मैं अपना कैमरामैन से कहना चाहूँ थोड़ा दिखाएं इसको, सब लोगों को दिखाएं कि ये हमारी एक प्रॉपर्टी ज़मीन है और हम लोग यहाँ पे जो है हर साल रुपाई करते हैं, जो कि साल में एक बार होता है। इसका प्रोसीजर जो है कि हम क्या करते हैं कि पूरा गांव मिल के जो है जो पानी की जो नहर, आपको कैमरामैन से बोलूँगा कि वो नहर भी दिखाए पानी की, ताकि आपको दिख जाए। तो उससे जो है पानी आगे हमारी सिंचाई होती है। उसका प्रोसीजर क्या होता है कि हम पहले क्या करते हैं कि पूरे गाँव लेके मिल के जो है वहाँ नहर में जाते हैं, वहाँ पानी को एक गदेरा हमारा होता है, कनाल जिसको बोलते हैं, उसको बंद करके फिर पानी हम यहाँ लाते हैं और प्रॉपर हम रुपाई करते हैं। फिर हम जो है अपने हमारी भूमि का जो मालिक है मलखुन महाराज, उसकी राशि फिर जो जिसके हाथ से दिन निकलता है, रुपाई का दिन निकलता है, लुंगला दिन बोलते हैं, लुंगला दिन। उसके हाथ से फिर लुंगला दिन लगता है हमारा। उसके बाद 2 दिन बाद हमारी रुपाई शुरू हो जाती है। और हमारा जो मसान देवता, जो नहर का जो मालिक है, जो जैसे हमारा पानी आता है, जैसे वाटर सप्लाई होती है, मेन हमारा मसान देवता, उसका हम पूजन करते हैं पूरा गांव मिल करके, रोड प्रसाद आदि से जो है उसका पूजन करते हैं। उसकी कृपा से जो प्रॉपर पानी हमारे नहर में आता है। पूरी रोड सब बनाते हैं, वहाँ सारे गांव वाले वहाँ जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करके आते हैं। उसके बाद हमारी रुपाई शुरू हो जाती है। और जो नहर है इतनी जो डेंजर है कि आप, मैं चाहूँगा अगली बार वहाँ के फोटो आप ले लें कि वहाँ पे हर आदमी की बस की जाने की नहीं है। लेकिन हमारी उम्र जो है मैं समझता हूँ कि 59 समथिंग 60 के आसपास हमारी एज हो गई है, बट आज तक कोई भी बंदा जो है किसी के पैर में काटा था वहाँ पर चुपा है, जबकि वहाँ पे जाना इम्पॉसिबल है। बट एक मसान देवी कृपा है और हमारी जो इष्ट देवी देवता कृपा है, उनके बदौलत से जो है हमारा गाँव सुरक्षित है। लोग गाँव में देखो, कभी बाघ लगा, कभी कोरोना आया, कभी महामारी आई, लेकिन आज तक हमारे गाँव में कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी बड़े भाई कुछ बताइए, कोई प्रॉब्लम हमारे गांव में नहीं आई आज तक। क्योंकि हमारे, मैं दिखाऊं, अब मैं आपको कैमरामैन को दिखाऊं तो दिखाए, वो धार दिखाएं पूरा, क्योंकि वहाँ पूरे हमारे जो है चारों तरफ जो है हमारे देवता जो निवास करते हैं। देव कोई आपदा आती है चारों तरफ, हाँ कोई भी आपदा आती है उनको वहीं रोक देते हैं, गाँव में उनकी एंट्री नहीं हो पाती है। तो ये हमारा जो है, हम बहुत गुड लक हमारी है कि आज तक भगवान की कृपा से हमारे गाँव में कुछ नहीं कोई आपदा आई है, न किसी भी चीज़ कोई महामारी आई है, कोरोना आया है, त्राही हुआ, लेकिन आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये होता है हमारा पूरा एक टाइम। दिन कैसे निकलता है कि पहले किसकी होगी बाद में किसकी होगी? वो जैसे हमारे पहले से होके आया, कभी मैं आगे आ जाता हूँ, कभी भाई पीछे आ जाता है। ये हमारा मतलब आपसे अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे मतलब जो हमारे पर्सनल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं करूँगा ये करेगा, जिसकी इच्छा है पहले कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि परंपरा है कि जिससे हमारी पहले रुपाई है, अगली बार जो हमारी लास्ट होगी, इस तरह से जिसका जो है रूटीन चलता है। रुपए में होता क्या है आपकी रुपए में? रुपए में क्या होता है, ये बैल आ रखे हैं, सारे भाई लोग गांव के लोग हैं और बच्चे हैं, ये पूरा प्रॉपर हमारा साथ देते हैं। बाकी जो लेडीज इनके काम धान रुपाई का होता है। ये धान रुपाई अभी 2 है, ये धान की खेती हो रही है, ये धान की खेती हो रही है। और जो है अभी लेडीज बहुत सारी आएगी, अभी तो फिलहाल ये परिवार के लोग हैं सारे जो वहाँ काम कर रहे हैं। और मैं दिखाऊँ कैमरामैन से बोलूँगा वहाँ भी दिखाया सामने से कि एक टाइम होता है कि वहाँ से ले करके और ये पूरी रुपाई जो ये भी दिखाएं, आप सामने दिखाएं और वहाँ भी दिखाएं। एक दिन हम 2 भाई रुपाई करते थे, एक टाइम होता। लेकिन आजकल जनरेशन के हिसाब से जो है बैल भी नहीं है और थोड़ा आदमी की कमी है, तो इस कारण जो है थोड़ा सा वो चीज़ नहीं हो पा रही। वरना एक टाइम था कि 2 जोड़ी बैलों में हमने पूरा जो है कम से कम कितने 10-15 खेत तो कम हमारे हैं। दोनों भाई ने 10-15 खेत जो है 2 भाई ने फुल रुपाई की है खेत की। आज तो बैल भी नहीं है, फिर उस टाइम 2 जोड़ी बैल थी हमारे। हाँ इतना फर्क है कि उस टाइम बैल अच्छे थे, हाँ, लेकिन वो बैल रखने के लिए कोई राजी नहीं है। तो कहीं गाँव में ट्रैक्टर आ गए, हम भी परंपरा पे बैलों पे चल रहे हैं अभी तक। गाँव में ट्रैक्टर क्यों नहीं आया, आपके क्यों नहीं आएगा? वहाँ से लाने की दिक्कत है कि रोड नहीं है, तो मेन दिक्कत हुआ है कि पैदल आना बड़ा मुश्किल है, यहाँ से लाना तो मुश्किल है। किसी टाइम तो बच्चे भी नहीं मिलते हमारे को गाँव में। और गांव का भी थोड़ा दिखा देंगे कि इसमें यहाँ दिक्कत है कि यहाँ पे कम से कम जो है हमें जो है 3-4 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। कोई दिक्कत आ रही, कोई परेशानी है, तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, चेयर के सारे जो है उस पेशेंट को वहाँ तक पहुँचाते हैं, रोड तक, जिसमें कि 5 आदमी उसमें लगते हैं और कम से कम जो है 4 किलोमीटर का हमारा रनिंग है। तो ये भी क्योंकि हमारे 2013 में रोड सेक्शन हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हमारे गाँव में रोड नहीं आई है, केवल दुर्भाग्य है। जबकि घर घर नल, घर घर जल हमारे लिए, और घर घर जो है सड़क है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, लेकिन आज तक हमारे गांव में
अभी कोई विकास नहीं है। सबसे बैकवर्ड मैं समझता हूँ हमारा गांव है आज की डेट में, जबकि हर चीज़ की सुविधा हर गांव में है। तो थोड़ा आप इसमें फोकस डालिए, थोड़े से दिखा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। और जब जैसे ही रुपाई पूरा हल वल लगते हुए उसके बाद धान की खेती स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे करके। धान बूटने लग गए हैं, बूटने मतलब कि लगाने लग गए हैं। ये देखिए इसी तरीके से ये वाला उधर वाले जितने भी खेत हैं सब के सब में धान लगाया जाएगा। ठीक है, ये देखिए हाँ दे यू काम रहेगी मेरे मेरी चाची है। ये देखिए इस तरीके से लगाया जाता है इसको खेत के अंदर। ये देखिए मिट्टी इतनी सॉफ्ट हो चुकी है कि आराम से लगा सकते हैं। ये मेरी बहन है, मेरे फूफू। ये देखिए इसी तरीके से पूरे खेत में लगाया जाएगा, इस खेत में, उस खेत में, उस खेत में। अभी तो कम लेडीज़ है, अभी थोड़ी देर में सारे लेडीज़ लोग आएंगे और साथ में खेत को कर लेंगे। हमारा यहाँ पे ये नेटवर्क डिस्कस होते हुए और हमारे इंजीनियर साहब ये काम यही कर सकता है, बाकी हमें तो उतना आइडिया है नहीं नेटवर्क लगाने का। भाई साहब पहले के पहले के ज़माने में होता था बालू और चूल्हा, आज के ज़माने में नेट और चाबी। एक बड़ी और लेकर बढ़िया ये तो रही तीसरी चाबी भाई, 3 चाबी हैं। सबसे बड़ी चीज़। हाँ ये तो देख। और देखिए पूरा खेत कंप्लीट होता हुआ थोड़ा बचा हुआ है यहाँ का। बारिश की मार बहुत तेज़ है, बारिश के साथ अच्छा मौसम होता हुआ। मौसम तो बहुत बढ़िया हो रखा है, लेकिन थोड़ा रुक जाती बारिश तो थोड़ा रुपये वगैरह का काम हो जाता, उसके बाद होता रहता। अब मैं जाता हूँ घर पे खाना बनाने बना सबके लिए, देखते हैं। तो देखिए इनका भी आधा हो गया क्योंकि कल परसों में इनकी भी रुपाई है। चलिए अबे तो क्या कर रहा है, खाना बन गया सर, चल फिर आजा। ये आप देख सकते हैं बारिश की वजह से थोड़ा सा काम में धीमाई आ गई है। धीमाई तो नहीं कह सकते खैर, लेकिन पानी वानी के चक्कर में थोड़ा सा हो गया है क्योंकि नीचे वाले खेत में भी वो लगा नहीं है, तो इस वजह से वो आराम से कर रहे हैं कि इतनी जल्दी नहीं है। पहले तो जल्दी इसलिए थी कि खेत हुए ही नहीं थे पूरे, तो इसलिए पहले एक खेत चालू करके उसके बाद दूसरे में 1 बाय 1। चलो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ जाके, उनसे पूछता हूँ इनके क्या हाल चाल चल रहे हैं। अब मुझे भी ऐसे जाना पड़ रहा है यहाँ से, और पैर फिसला क्योंकि मुझे साक्षात मृत्यु के दर्शन भी हो सकते हैं नीचे जाके सीधा एकदम, तो इसलिए संभल के चलना पड़ेगा।